चलो देखो, अब बात करेंगे हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की। ये मेरे हैं सही विकल्प, है ना। पहले क्वेश्चन में क्या आएंगे, सही विकल्प आएंगे, है ना। देखो आराम से पढ़ना, फॉर्मूले लिखे हैं, जिसमें फॉर्मूले लिखे हैं उस कॉपी को अपने सामने रखना, एक रफ रजिस्टर रखना, उसके बाद फॉलो करना, ठीक है। आप समझ लो, पहला क्या लिखा है, किसी एपी में यदि डी का मान कितना दिया है, -4, n बराबर 7 एवं ए एन का मान 4 हो तो ए का मान हमसे पूछा है। क्या का मान पूछा है हमसे, ए का मान पूछा हुआ है। अब देखो, मैंने तुम लोगों को अभी पढ़ाया था एक फॉर्मूला पे एन वा पद का, ए बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, पढ़ाया था। पहला फॉर्मूला एन वा पद का क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस गुणा। देखो ए का मान दिया सवाल में, निकालना है मुझे, ए का मान निकालना है। ए एन का मान दिया है, कितना दिया है, 4, तो ए एन को हटाओ, कितना लिख दो, 4, बराबर की जगह ए का मान निकालना है, तो ए की जगह ए प्लस एन माइनस 1, एन का मान कितना दिया है, 7, 7 आ गया, माइनस का 1, फिर डी का मान सवाल में कितना दिया है, -4, तो -4 इसीलिए मैं इसको क्या में लिखूंगा, कोष्टक में लिख लिया। अब देखो 4 की जगह 4, ए की जगह ए, 7 में से 1 गया 6, अब 6 का गुणा काय में होगा, -4 में, तो 4 बराबर ए। अब देखो 6 का आएगी प्लस की, 4 का आएगी माइनस की, कर क्या रहे हैं, गुणा, 6 चौके 24। अब गुणा में 1 + 1 माइनस, तो माइनस क्या का चिन्ह आएगा, माइनस का आ गया। अब देखो मुझे मान क्या निकालना, ए का, अब ए का मान निकालना तो -24 की साइड भेज दो, और इस साइड पहले से कौन बैठा है, 4, तो 4 + 24 बराबर, देखो ये -24 इस साइड आगे क्या बन गया, प्लस का, यहाँ पे ये अकेला बच गया, ये 4 पहले से ही है, 24 और 4 28, ए का मान कितना आ गया, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में, पहला वाला सवाल, ठीक है। अब दूसरे पर पढ़ो क्या लगा है दूसरा। अब देखो दूसरा लिखा है, किसी एपी में यदि ए का मान, देखो बात एपी की हो रही है, ए का मान कितना दिया है, 3.5, 3.5, डी बराबर 0, ठीक है, एन बराबर 101, तब ए एन का मान। अब देखो इसमें हमसे क्या का मान पूछ लिया, मेरे से ए एन का मान पूछ लिया, फॉर्मूला मुझे पता है ए एन का, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, मुझे मान क्या का पूछा, ए एन का, और देखो जिसका मान पूछा है वो मुझे बराबर के एक तरफ चाहिए, और जो पहले से बराबर एक तरफ दिया है कोई दिक्कत नहीं है। ए का मान कितना है सवाल में, 3.5, 3.5 प्लस एन का मान कितना दिया है, 101, देखो ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, है ना। ए का मान 3.5 ये रहा, ये रख दिया मैंने, प्लस एन का मान कितना दिया है, 101, ये आ गया, माइनस का 1 फॉर्मूले का। अब डी का मान कितना दिया है, 0, तो गुणा में 0, ए एन बराबर, अब देखो 3.5 ये रहा, अब 101 में से 1 गया, कितने बचेंगे, 100 में बाहर कौन बैठा है, गुणा करने के लिए 0, और तुमको पता है कि 0 का गुणा किसी भी संख्या में करने पे पूरा क्या बन जाएगा, 0, तो 3.5 प्लस 0 ए एन बराबर, और ए एन 3.5 में 0 जोड़ोगे कोई अंतर आएगा, नहीं आएगा, ए एन का मान कितना आ गया, 3.5, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी से भोपाल। आगे बात समझ में। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या पूछ रहा है, संख्याओं की एक सूची दी गई है, देखो क्या दिया है मुझे, संख्याओं की एक सूची दी गई है, क्या है, -10, -6, -2, 2, और ये आगे चलती जा रही है। अब मेरे से क्या ऑप्शन पढ़ो, पहले क्या लिखा है, एक एपी है, तो एपी का निकालने का पहला सूत्र है डी, निकालो पहले इन दोनों से डी का सूत्र क्या है, A2 - A1, A2 यानी आगे वाला पद, A2 लिख दिया, माइनस चिन्ह लगाया, अब A1 करना है, और A1 का मान क्या, -10, तो 2 माइनस आ रहे हैं, इसलिए इस वाले को क्या में लिख लो, कोष्टक में, -6। अच्छा कोष्टक को हटाओगे तो कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा, जब गुणा में यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 10 की 10, -6 प्लस प्लस माइनस माइनस, 10 में 6 गए 4। अब देखो जो संख्या बड़ी है
उसके आगे जो चिन्ह है वो आएगा। संख्या 10 बड़ी, 10 का चिन्ह क्या आएगा प्लस का, तो 4 क्या की आएगी। तो डी का मान कितना आ गया मेरा 4 आ गया। अब देखो डी का मान 4 कहाँ पर है, यहाँ के, तो डी का मान कितना है 16। डी का मान कितना है यहाँ पे 16, तो पहला वाला ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ पे डी का मान क्या है -4, ये भी ऑप्शन होगा नहीं। एपी ये है नहीं है, पता पड़ेगा अभी तो केवल मैंने एक पद निकाला है। अब एक बार इन दोनों का भी निकाल के चेक कर लो क्या जा रहा है। देखो डी बराबर यहाँ से क्या डी का मान आएगा। अब देखो दो में से पहला घटाया, अब ये पहला दूसरा तीसरा, अब क्या करूँगा मैं इसको नाम दे दें, चलो इसको A1 A2 A3 A3। अब देखो पहले किया मैंने A2 माइनस A1, जो क्या किया मैंने A2 माइनस A1, अब करेंगे A3 माइनस A2। A3 का मान -2, मुझे क्या करना है A3 माइनस A2। देखो मुझे ये करना है A3 माइनस A2, मुझे क्या करना है A3 माइनस A2 करना है मुझे। तो A3 का मान कितना है -2, ये आ गया। अब ये वाला माइनस ये आ गया। अब A2 का मान कितना है, A2 का मान है -6। अब देखो अब -6, लेकिन दो माइनस एक साथ आ रही है, क्या में कर लो इसको कोष्टक में। अब -2 कोष्टक हटाओगे तो क्या चिन्ह है गुणा का, गुणा के इस साइड भी माइनस है इस साइड भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएंगे प्लस, और 6 का 6। अब देखो माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 गए 4। अब बात आई साइन की, साइन का आएगा संख्या बड़ी से बड़ी कौन सी है 6, 6 के आगे चिन्ह का आएगा प्लस का, तो डी का मान कितना आ गया 4। अब देखो यहाँ से भी डी का मान 4, यहाँ से भी डी का मान 4, यानी सार्वंतर कैसा आ रहा है समान आ रहा है। यदि सार्वंतर समान आ रहा है यानी मेरी श्रेणी कैसी है समांतर श्रेणी है। तो एपी नहीं है, नहीं भाई ये भी ऑप्शन गलत, तो एपी तो है मेरी, क्योंकि सार्वंतर कैसा आ रहा है समान आ रहा है, यानी एपी तो है, क्यों एक ही ऑप्शन बच गया। और देखो इसमें डी का मान 4 है, यहाँ आ रहा है डी का -16, ये नहीं होगा। डी का मान -4 आ रहा है, लेकिन डी का मान है कितना प्लस का 4, ये भी नहीं होगा। एपी नहीं है, एपी तो है क्योंकि डी का मान समान आ रहा है, ये भी घट गया, ये केवल एक ही ऑप्शन बच गया। एपी है जहाँ डी का मान 4 है, बात खत्म। अब आओ अगले क्वेश्चन 4 पे, क्या दिया है, एक एपी में -5/2, दूसरा पद, तीसरा पद 0, चौथा पद 5/2 का 11वां पद होगा। कौन सा पद निकालना है मुझे 11वां पद, कौन सा पद निकालना है, तो देखो मुझे निकालना है 11वां पद। एक काम करते हैं, इसको मैं पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखो -5 -5/2 0 5/2 का 11वां पद होगा। देखो मैंने अपने सवाल को यहाँ पे लिख लिया है, उसी सवाल है कौन सा, सवाल नंबर 4। देखो -5 -5/2 0 5/2 का 11वां पद होगा। अब देखो मैंने अब क्या बताया था, कोई सा पद निकालना है, फॉर्मूला क्या है ए एन का, पद निकालने का a + n-1 गुणा टी। आई बात समझ में। अब देखो एक जो क्या है पद निकालने का, मुझे कौन सा पद पूछा है 11वां पद, फॉर्मूला a + n - a का मान -5 लिख लिया, प्लस की जगह प्लस लगाया, कोष्टक की जगह कोष्टक। अब क्या n का मान कितना है, जो पद पूछ रहा है वो काय का मान होगा n का मान कितना है 11 -1। अब मुझे d का मान और चाहिए। अब चलो भाई डी का मान और निकालो। देखो डी का मान कहाँ से निकालोगे, डी का मान क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, पक्का। दूसरा पद क्या है -5/2, दूसरा पद माइनस पहला पद, ले पहला पद क्या है -5, तो -5 कोष्टक में 2 माइनस, इसीलिए -5/2 माइनस माइनस प्लस का 5 के नीचे कुछ नहीं, एक मानोगे ठीक है। अब देखिए 2 है, 2 और 1 कैल्शियम 2 आएगा ठीक है। 2 का 2 भाग दोगे, एक बार जाएगा, 2 एकन 2, एक बार गया, एक का ऊपर गुणा करोगे और एक का गुणा करने में कोई अंतर आएगा नहीं आएगा, तो -5 की माइनस के 5 आ गई, प्लस का प्लस, एक का भाग दो 2 में, 2 बार जाएगा, एक एकन एक दूनी 2, और जितनी बार भाग गया उसका ऊपर गुणा, 5 दूनी 10। अब देखो ऊपर -5 प्लस का 10, माइनस प्लस माइनस 10 में से 5 गए 5, साइन जो संख्या बड़ी है, बड़ी कौन सी है 10, 10 के आगे चिन्ह क्या आएगा प्लस का, तो 5 आएगी, नीचे क्या है 2, तो मेरे डी का मान कितना आ गया
5/2 आ गया। इस मान को यहाँ रख दूँ मैं 5/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग आराम से। देखो -5 प्लस 10 में से 1 गए तो कितना बचेंगे, सॉरी 11 में से 1 गए तो 10। कोष्टक का मतलब गुणा और क्या लगा 5/2। 2 नीचे 10 ऊपर है, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, -5 पहले से लिखा हुआ है, प्लस का प्लस। और यहाँ पर क्या बचा, नीचे 1 है, कोई मतलब नहीं है। 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, -5 प्लस 25 माइनस प्लस माइनस 25 में से 5 गए 20। अब चिन्ह देख लो, बस काय का आएगा, 25 बड़ी है, बस बड़ी क्या चिन्ह का आएगा प्लस का, तो 20 काय का आएगा प्लस का। यानी 11वां पद मेरा क्या आ गया 20। देखो कौन सा ऑप्शन है 11वां पद 20 वाला, ये रहा ऑप्शन नंबर बी है मेरा 11वां पद। कितना आ गया 20। अब -20 मत लगा देना, ऑप्शन में दोनों होंगे, -20 भी होगा +20 भी हो, पर -20 नहीं लगाना है, लगाना क्या है केवल 20। क्वेश्चन नंबर 5 का पढ़ लो पहले क्या लिखा है। एक एपी का प्रथम पद -2, देखो प्रथम पद क्या दिया है -2 दिया है, और सार्वांतर कितना दिया है, ये भी -2 है। प्रथम पद यानी ए का मान भी कितना दिया है -2, सार्वांतर कितना है -, डी का मान भी कितना है -2। तो प्रथम 4 पद क्या होंगे, देखो मेरे से क्या पूछ रहा है, प्रथम 4 पद। चलो पहले इसको ध्यान से समझ लो। देखो मेरे से सवाल ने क्या पूछा है, प्रथम 4 पद। देखो मेरे से सवाल क्या पूछ रहा है, एक एपी के पहला पद यानी ए का मान कितना दिया -2, सार्वांतर डी यानी डी का मान भी कितना है -, क्या पूछा पहले 4 पद लो। देखो मैंने बताया था व्यापक समीकरण, बताया था व्यापक रूप क्या होता है एपी का, पहला ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, चौथा ए प्लस 3d। मुझे कितने पद चाहिए 4, तो एक कम तक जाएगा लास्ट में, पहले आगे ए आएगा, पद गिन लो 4 तम, तो 1 2 3 4, 4 पद हो गए, 4 पद चाहिए। ए का मान कितना है -2, तो पहला पद क्या हो गया -2। फिर ए प्लस डी, ए का मान -2 प्लस डी का मान -2, और 2 चिन्ह आ रहे हैं तो उसको कोष्टक में कर दो, इनको बंद कर दो डिब्बे में ताकि दिखेगा दूर से। अब तीसरा पद ए प्लस 2d, ए का मान -2 प्लस 2, देखो ए का मान -2 प्लस का प्लस 2 का 2। अब डी का मान क्या -2, जो कायम होते हैं गुणा में, तो गुणा के लिए इसी को माइनस में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जो गया तुम्हारा तीसरा पद। चौथा पद क्या ए प्लस 3d, ए का मान कितना है -2, ये आ गया प्लस 3, डी का मान क्या -2, इसको कर लो कोष्टक में, इसको अलग डिब्बे में बंद कर दो। अब देखो पहला पद -2 अलग से, अब देखो -2 माइनस प्लस माइनस का 2, जो होगा दूसरा पद। देखो -2 प्लस, अब देखो ये कोष्टक का मतलब क्या होगा गुणा, तो ये वाली संख्या माइनस की, ये वाली प्लस की, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो गुणा में प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, इससे आएगा तीसरा पद। आगे देखो -2 ये रहा। अब यहाँ पर क्या 3 है प्लस की, 2 है माइनस की, तो 3 दूनी 6, लेकिन एक प्लस की एक माइनस की हो रहा है गुणा, तो माइनस की माइनस। अब देखो -2 कॉमा -2 माइनस माइनस प्लस, 2 और 2 4, पर चिन्ह आएगा, अब दोनों जगह माइनस में तो क्या आएगा -4। यहाँ देखो ये भी माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 6, लिंक आए का आएगा माइनस का, ये भी 6 और माइनस माइनस प्लस 6 और 2 8, लिंक आएगा। तो तुम्हारे 4 पद क्या आ गए -2 -4 -6 -8। देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहे हैं बताओ, पहला नहीं है, ये रहा सी, -2 -4 -6 -8, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात समझ में, ऑप्शन नंबर है तुम्हारा सी 5वें का, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो 6 वाला क्या पूछ रहा है हमसे, पहले क्वेश्चन पढ़ो। एपी में कोई 10 7 4 और चलती जा रही है का 10वां पद होगा। देखो कौन सा पद पूछ रहा है मेरे से 10वां। फॉर्मूला मुझे पता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी।
मेरे से एन यानी एन यानी कौन सा पद पूछ रहा है, 10वां पद। एन का मान कितना हो गया मेरे लिए 10। ए का मान पहला पद चालू कहाँ से 10 से, तो ए का मान भी कितना हो गया 10। अब बात आएगी डी की, डी का मान और निकाल लो। डी का मान क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। पहला पद है 10, दूसरा है 7, तो दूसरा पद कितना है 7 माइनस पहला। 7 प्लस 10 माइनस प्लस माइनस माइनस 10 में 7 गए, चिन्ह जो संख्या बड़ी है, बड़ी कौन सी है 10, 10 का चिन्ह क्या है माइनस का, तो डी का मान क्या आ गया माइनस के 3। एन का मान आ गया, ए का मान आ गया, डी का मान आ गया, रख दो इसमें। ए का मान कितना है 10, ये आ गया, प्लस एन का मान कितना है, ये भी 10 है, वेरी गुड, ये भी 10 माइनस का 1। डी का मान कितना है माइनस के 3। अलग से क्वेश्चन में कर लो माइनस, इसीलिए 10 प्लस 10 में से गया 9 गुणा माइनस के 3 10। अब देखो गुणा का चिन्ह है, 9 है प्लस की 3 है माइनस की, 9 3 27, लेकिन प्लस माइनस गुणा में माइनस। 27 में देखो 10 से प्लस की, 27 से माइनस की, प्लस माइनस माइनस, 27 में 10 गए तो 17, कितने आ गए 17। अब चिन्ह का आएगा जो संख्या बड़ी है, बड़ी कौन सी है 27, और 27 के आगे चिन्ह का आएगा माइनस का, तो मेरा इसका ए एन यानी 11 पद का मान क्या आ गया माइनस के 17। कौन सा ऑप्शन है देखो, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली। आगे बात समझ में। लास्ट क्वेश्चन और देख लो इसका, क्वेश्चन नंबर 7। एपी में कुछ समांतर श्रेणी दी है, पहला पद है -3, दूसरा है -1/2, तीसरा है 2 डेस का 11वां पद होगा वही चीज। इसमें कौन सा पद पूछा था 10वां, इसमें कौन सा पूछ रहा है 11वां, कोई दिक्कत नहीं, सेम फॉर्मूला, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए यानी पहला पद क्या है -3 लिख दो, प्लस कोष्टक एन माइनस 1, एन यानी कौन सा पद पूछ रहा है 11वां, तो एन का मान 11 माइनस 1। अब डी का मान निकाल लो। डी का मान क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है -1/2, दूसरा पद माइनस पहला पद क्या -3। अब 2 माइनस आ रही हैं, इसीलिए इस वाले को क्या में कर लो पुस्तक में, कोई दिक्कत नहीं, -1/2 माइनस माइनस प्लस 3 का 3 कुछ नहीं है तो 1, 2 1 कैल्शियम 2, कितना आ गया 2। अब देखो 2 का तुम भाग दो, एक बार जाएगा, 1 का ऊपर गुणा करो कोई अंतर नहीं आएगा, प्लस 2 6, ये आ गए 5/2, तो यहाँ से मेरा डी का मान आ गया 5/2। यहाँ पे लिख दो सीधा -3 प्लस 11 में से गया 10 गुणा 5/2। अब देखो 2 नीचे 10 ऊपर 2 एकन 2 पंजे 10 -3 प्लस, अब देखो ये 5 ये 5 बीच में गुणा 5 पंजे 25, माइनस प्लस माइनस 25 में से 3 गए तो 22। अब देखो चिन्ह का आएगा जो संख्या बड़ी है, बड़ी कौन सी है 25, 25 का चिन्ह का आएगा प्लस का, तो 22 का आएगा 25 का, यानी ए एन का मान कितना आ गया मेरा 22 काय का प्लस का, यानी 11वां कौन सा पद पूछा था हमसे 11वां पद, कितना आ गया 11वें पद का मान 22। कौन सा ऑप्शन है बी फॉर भोपाल। देखो ये हो गए, देख लेगा किसी को देखना है तो ये रहा सारे जो भी हमको ज़रूरत थी। एक सवाल ये रहा, देख लेना यार कौन से नंबर का, नंबर मुझे पता नहीं है, एक ये रहा है ना, ठीक है। देखो ये हो गए मेरे सही विकल्प चैप्टर नंबर 5 के। इसके बाद मेरी जो अभी अगली वीडियो में डालूंगा वो डालूंगा मैं रिक्त स्थान की, ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना करके, ठीक है।